वेलकम स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन पढ़ रहे थे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि लॉरेंज रूपांतरण पढ़ रहे थे। जिसमें अपन ने एस निर्देश तंत्र के लिए इक्वेशन 1 प्राप्त की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 0। एस डैश निर्देश तंत्र के लिए एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर अपन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी की वैल्यू वाई डैश इक्वल टू वाई पुट किया, जेड डैश इक्वल टू जेड पुट कर दिया और टी डैश इक्वल टू टी। इक्वेशन 3 को अपन ने इक्वेशन 2 में पुट किया, तो जो अपनी इक्वेशन आई थी वो दोनों तुल्यता सिद्धांत का पालन नहीं कर रही थी। उनमें एक्स्ट्रा पद वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी जो अतिरिक्त पद आ रहा था, उस अतिरिक्त पद के कारण ये अपने तुल्यता सिद्धांत का पालन नहीं हुआ था। इस अतिरिक्त पद को हटाने के लिए अपन ने कांस्टेंट अल्फा बीटा गामा डेल्टा के रूप में 4 इक्वेशंस मानी थी। तो वो इक्वेशंस अपनी थी एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। जो इक्वेशन नंबर 4 अपन ने मानी है और उसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा नियतांक हैं। पहले इन नियतांक की वैल्यू अपन डायग्राम से ज्ञात करते हैं। अपना डायग्राम था कि एक निर्देश तंत्र S है जिसके कोऑर्डिनेट x, y एंड z हैं। द्वितीय निर्देश तंत्र S डैश है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x डैश, y डैश एंड z डैश है। x डैश x इसलिए अपन नहीं करेंगे कि वो हो S निर्देश तंत्र की प्लस xx की ओर नियत वेग v से क्या करता है, गति करता है। देखिए इसकी डेफिनेशन अपनी यही थी कि निर्देश तंत्र S डैश कुछ समय बाद निर्देश तंत्र S के प्लस xx की ओर मूल बिंदु O से नियत सापेक्ष वेग v से इस प्रकार गति करता है कि दोनों निर्देश तंत्रों के y एंड जो z घटक है वो क्या रहे, एक दूसरे के समांतर रहें। ओके, अब देखिए इन दोनों के अंदर अपन ने कोई पार्टिकल P लिया था और उस पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे अपने x y z t एंड x डैश y डैश z डैश t डैश। पार्टिकल P लिया था। ओके, अब देखिए अपन क्या कर रहे हैं कि जो कांस्टेंट है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कंडीशन है इनकी 2। तो स्थिति फर्स्ट तो ये कहती है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब ये निर्देश तंत्र S डैश गति करता है तो इसका खुद का x डैश 0 है। ये S निर्देश तंत्र के x पर गति करता है, अर्थात x डैश इक्वल टू 0 है और x डैश इक्वल टू 0 पर ये किस वेग से गति करता है, v वेग से। तो v को क्या कहोगे आप, x में गति कर रहा है तो dx अपॉन dt। फर्स्ट कंडीशन है अपनी ये कि ये S डैश गति कर रहा है तो खुद का x डैश 0 है। ये निर्देश तंत्र S के x की ओर गति कर रहा है, इसलिए अपन ने x डैश इक्वल टू 0 शो कर दिया और नियत वेग v से गति कर रहा है, इसलिए v इक्वल टू dx अपॉन dt। ओके, यानी कि ये फर्स्ट स्थिति कह सकते हो या कंडीशन फर्स्ट कह सकते हो। इक्वेशन 5 दे दो इसे। स्थिति सेकंड है, देखिए स्टूडेंट्स जैसे जैसे अपन गति करते हैं, कोई भी पार्टिकल गति करता है, जैसे मान लो आप किसी बस या गाड़ी में सफर कर रहे हो, तो आप जिस गति से आगे की ओर बढ़ते हो तो आपके आसपास की जो वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, अपने को उसी गति से विपरीत दिशा में गति करते हुए प्रतीत होते हैं, आभासी होते हैं। तो इसी घटना को यहाँ पर देखते हैं कि निर्देश तंत्र S डैश जैसे ही गति करता है, उसको जो निर्देश तंत्र S है वो माइनस xx की ओर, माइनस xx की ओर माइनस v वेग से, क्योंकि माइनस xx की ओर उसका वेग विपरीत दिशा में वेग होगा तो वेग का डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत, इसलिए माइनस v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। ओके, तो देखिए खुद का x 0 है, उसका S निर्देश तंत्र का खुद का x 0 होता है
वो उस एस डैश की माइनस एक्स डैश की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। दैट इज डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश से गति करेगा, लेकिन जो वेग है वो क्या है, माइनस का v। ओके, यही चीजें अपन देख रहे हैं यहां पर। ये कंडीशन सेकंड, इक्वेशन 6 दे दो कि जो एस निर्देश तंत्र है उसका स्वयं का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0, लेकिन वो एस डैश के एक्स डैश एक्स की ओर पीछे की ओर माइनस v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। ओके, तो देखिए डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू माइनस v। ये दोनों कंडीशंस जो हैं अपन इस इक्वेशन 4 में अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए पहले एक्स डैश इक्वल टू 0 स्थिति फर्स्ट के लिए, तो स्थिति फर्स्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक्स डैश इक्वल टू 0 है, एक्स डैश का इसमें एक ही इक्वेशन है, यानी कि एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, यही इक्वेशन है। एक्स डैश इक्वल टू 0 करोगे तो अल्फा एक्स प्लस बीटा टी, स्थिति फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं। अल्फा एक्स इक्वल टू माइनस का बीटा टी, अवकलन करो, अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, अल्फा डी एक्स इक्वल टू माइनस का बीटा डी टी। ओके, फिर देखिए डी एक्स अपॉन डी टी, डी टी को इस तरफ ले लीजिए और माइनस का बीटा अपॉन अल्फा, फिर ठीक है। डी एक्स अपॉन डी टी को क्या कहोगे स्थिति फर्स्ट के लिए, v कहोगे, ठीक है। फिर देखिए बीटा इक्वल टू यहां से सोल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का अल्फा v। देखिए स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का अल्फा v। ये स्थिति फर्स्ट की कंडीशन थी। अब स्थिति सेकंड की कंडीशन देखिए स्टूडेंट। स्थिति सेकंड ये कह रही है कि x इक्वल टू 0, तो यहां x दो इक्वेशंस में है, एक तो इक्वेशन 4 की फर्स्ट में और ये 4 की लास्ट इक्वेशन में। उन दोनों इक्वेशंस को लिख लो, एक तो x डैश इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी की इक्वेशन है, ये स्थिति सेकंड की कंडीशन अभी लगाएंगे। फिर सेकंड है अपनी t डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। ओके, अब देखिए इनमें x इक्वल टू 0 स्थिति सेकंड के लिए है, सेकंड के लिए तो x इक्वल टू 0 करोगे तो एक तो क्या आ जाएगा, x डैश इक्वल टू बीटा टी, t डैश इक्वल टू डेल्टा टी। x 0 हो गया, x 0 हो गया, ठीक है। यहां से आप एक चीज करो कि यहां से t की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से। t इक्वल टू क्या होगा, t डैश अपॉन डेल्टा। इस इक्वेशन से t की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x डैश इक्वल टू बीटा टी डैश अपॉन डेल्टा, ठीक है। इस इक्वेशन का अवकलन करो, अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स डैश इक्वल टू बीटा अपॉन डेल्टा तो कांस्टेंट है, डी टी डैश, डी एक्स डैश इक्वल टू बीटा अपॉन डेल्टा डी टी डैश। अब देखिए स्थिति फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई करेंगे, सॉरी सेकंड को, तो डी टी डैश को इसके नीचे ले हो, डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश इक्वल टू बीटा अपॉन डेल्टा। स्टूडेंट स्थिति सेकंड में डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश को क्या कहते हैं, माइनस का v इक्वल टू बीटा अपॉन डेल्टा। बीटा की फॉर्म जो है यहां से इक्वेशन 7 से बीटा का मान पुट करोगे, बीटा का मान क्या होता है, माइनस का अल्फा v अपॉन डेल्टा। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, v से v कैंसिल कर दो, अल्फा इक्वल टू डेल्टा। तो स्टूडेंट अपने पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो बीटा की आ गई और एक अल्फा इक्वल टू डेल्टा। इनको लिख दीजिएगा, अल्फा इक्वल टू डेल्टा वैल्यू प्राप्त हुई है और बीटा इक्वल टू माइनस का अल्फा v वैल्यू। ये दोनों मान अपने इक्वेशन 4 में वापस पुट करो, जिसको अपन ने माना है, तो दो कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई। देखिए यहां इसमें पुट करेंगे अपन वैल्यू, इक्वेशन 4 में उपरोक्त मान रखने पर आपके जो भी इक्वेशन है वो आप राइट डाउन कर लीजिएगा। उपरोक्त मान रखने पर ओके रखिए, एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स ही रख लीजिए, प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का अल्फा वी टी। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स डैश इक्वल टू, दोनों में अल्फा कॉमन है, एक्स माइनस वी टी। वाई डैश इक्वल टू वाई है, जेड डैश इक्वल टू जेड है, और
टी डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या है, अल्फा टी, गामा एक्स प्लस अल्फा टी। अब अपने 4 इक्वेशन आ गई, ये वाली इक्वेशन नंबर 8, यानी कि अपन ने अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से बीटा और डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी। अब जो इक्वेशन 8 आई है इसको वापस से इक्वेशन 2 में पुट करो। इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद में इसकी इक्वेशन 1 से तुलना करेंगे, फिर ये तुल्यता संबंध का पालन करता है या नहीं करता है। पालन करता है तो जो इक्वेशंस अपन ने मान के पुट की है वही क्या आ जाएंगे, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, पहले इक्वेशन 2 में पुट करोगे वैल्यू, पुट करो। एक्स डैश की वैल्यू क्या है, अल्फा एक्स माइनस वी टी, तो एक्स डैश स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का मतलब वाई डैश की वैल्यू है वाई, तो वाई स्क्वायर, जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू जेड वैल्यू है, टी डैश की गामा एक्स प्लस अल्फा टी प्लस गामा एक्स प्लस अल्फा टी का स्क्वायर, टी डैश स्क्वायर, ये एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर है, सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, 0। इन इक्वेशंस की अपने को आवश्यकता होगी, इनको भी लिख सकते हो आप। अल्फा एक्स माइनस वी टी एक तरफ लिख लेते हैं, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू गामा एक्स प्लस अल्फा टी। कोई भी कांस्टेंट आगे आएगा तो उसकी वैल्यूज वापस पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में जो इक्वेशन आएगी उसके काई किससे तुलना करोगे, इस इक्वेशन 1 से। ये इक्वेशन 2 जिसमें अपन ने वैल्यू पुट की है, सॉल्व करो स्टूडेंट। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 गामा एक्स अल्फा टी इक्वल टू 0। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 गामा एक्स अल्फा टी। और सॉल्व करो। अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर गामा एक्स अल्फा टी इक्वल टू 0। ओपन कर दिया। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो, एक्स स्क्वायर के गुणांक के कौन कौन से पद हैं उनको एक जगह लिखो। एक तो यह रहा और एक ये रहा एक्स स्क्वायर का। तो अपने पास में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले, अंदर जो वैल्यूज है उनको रख लो। अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर का, फिर प्लस जेड स्क्वायर का। वाई स्क्वायर का एक ही मान है, जेड स्क्वायर का एक ही मान है। ओके, फिर देखिए टी स्क्वायर का गुणांक आएगा अपने पास में, 1 से तुलना करेंगे ना, तो टी स्क्वायर का गुणांक आएगा, तो टी स्क्वायर के गुणांकों को रखो। टी स्क्वायर के गुणांक हैं, एक तो देखिए स्टूडेंट ये रहा, और एक टी स्क्वायर का जो गुणांक है वो ये। तो देखिए प्लस टी स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो ये तो है अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर का आ गया। बाकी जो पद रह गए कौन कौन से, एक तो ये वाला पार्ट रह गया और एक ये वाला, उनको एज इट इज लिख दो। माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एक्स वी टी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा एक्स अल्फा टी इक्वल टू 0। इन दोनों पार्ट को ऐसे कैसे पुट कर देते हैं। अब देखिए अपनी जो इक्वेशन नंबर 9 है, इस इक्वेशन 9 की इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की, वाई स्क्वायर के गुणांकों की, जेड स्क्वायर के गुणांकों की और टी स्क्वायर के गुणांकों की।
तो देखेंगे इक्वेशन 9 की इक्वेशन 1 से तुलना करने पर, तो करिए स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करो। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसमें 1 है, इधर क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, अल्फा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। वाई स्क्वायर का गुणांक वाई स्क्वायर है 1 इक्वल टू 1। जेड स्क्वायर का गुणांक जेड स्क्वायर है 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब टी स्क्वायर का गुणांक देखिए स्टूडेंट, इधर माइनस का सी स्क्वायर है और इस तरफ क्या है, अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर का गुणांक है, इधर टी स्क्वायर का गुणांक माइनस का सी स्क्वायर है। और जिसका कोई गुणांक नहीं है उसके इक्वल 0 लिख दोगे, बाकी का पार्ट जो रह गया 2 अल्फा स्क्वायर एक्स वी टी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा एक्स अल्फा टी इक्वल टू 0। तो अपने पास में इक्वेशंस ये 3 आई हैं। इन तीनों इक्वेशन से अपन वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन जो लास्ट वाली है 0 वाली, उससे भी देखो वैल्यूज निकलेगी अपने पास में। एक अल्फा का ऐसा मान आएगा जो अपने को पूरी बुक में आगे भी इसका यूज होगा। ये अल्फा की वैल्यू अपन ने फर्स्ट ईयर में भी ज्ञात की थी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। 10, 11 और 12 में इक्वेशन 11 से अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। ओके, फिर देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर। इनको चेंज कर दो, या फिर इनको ऐसे लिख देते एक बार कि अल्फा स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। चेंज कर दिया, माइनस कॉमन लेकर के मैंने, ठीक है। फिर देखो अल्फा स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कॉमन ले लो स्टूडेंट, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर दो तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा। फिर अल्फा इक्वल टू स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये एक अल्फा की वैल्यू आई है जो भी आगे यूज में होगी। अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका भी यूज होता है। फिर इक्वेशन 12 लेते हैं। इक्वेशन 12 से किसकी वैल्यू आ रही है, अल्फा का एक ऐसा मान है जो अपने को लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के एप्लीकेशंस में इसका यूज होगा। फिर देखिए इक्वेशन 12 से क्या कह रही है, माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर एक्स वी टी माइनस 2 सी स्क्वायर गामा एक्स अल्फा टी इक्वल टू 0 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स वी टी इक्वल टू 2 सी स्क्वायर गामा एक्स अल्फा टी इक्वल में ले लो। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक्स टी से एक्स टी कैंसिल हो रहा है, अल्फा की एक पावर कैंसिल हो रही है। देखिए माइनस का अल्फा वी इक्वल टू सी स्क्वायर गामा। देखिए गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर। इक्वेशन 12 से ये गामा की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 14 कह दो, अल्फा वाले को 13 कह देना, जो अल्फा की वैल्यू निकाली थी उसे 13 कह दो। अब देखो ये जो गामा की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दो, जो अपन ने इक्वेशन में अल्फा और जो बीटा और डेल्टा की पुट कर दी थी वहाँ पे गामा की ओर पुट करो। इक्वेशन नंबर आपकी जो 5 या 6 जो भी है उसमें गामा का मान और पुट करो, जो इक्वेशन आई थी अपने पास में, एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू गामा की वैल्यू क्या लिखोगे, गामा एक्स है माइनस का अल्फा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस अल्फा टी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी डैश इक्वल टू अल्फा कॉमन ले लोगे तो टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन आई है अपने पास में, इक्वेशन नंबर 15, इन्हें क्या कहते हैं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, लॉरेंज के रूपांतरण समीकरण। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने
एक्स डैश इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस प्लस बीटा टी माना था, बीटा की वैल्यू पुट कर दी, वाई डैश इक्वल टू वाई, जेड डैश इक्वल टू जेड, टी डैश इक्वल टू क्या माना था, गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। डेल्टा की वैल्यू होती है अल्फा पुट कर दिया, गामा की वैल्यू माइनस के अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर पुट कर दी, यहां से दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के जो समीकरण आए हैं इनको अगर आप इक्वेशन 2 में पुट करके 1 से कंपेरिजन करोगे तो कोई अतिरिक्त पद नहीं आएगा, ये तुल्यता सिद्धांत का पालन करेंगे। इसलिए इक्वेशन 15 को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। तो आज अपन ने ज्ञात किए हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, बाकी का अध्ययन अपन करेंगे कल। ओके।